आपके साथ जो लव जिहाद की घटना हुई है उसमें क्या था, पूरी बात बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई? जी, मैं यहाँ एक्सेस कोचिंग जाती थी गुलरघट्टी। जी। तो वो लड़का मेरा पीछा करता था, ठीक है। मैंने काफ़ी बार उसे मना करा, तो उसने मुझसे बोला कि मर जाऊंगा ऐसा वगैरह, ठीक है। मतलब कम से कम 4-5 महीने तक उसने मेरा पीछा करा। एक्सेस कोचिंग में मैं जाती थी। उसके बाद एक्सेस कोचिंग के आने के बाद मेरी भी कुछ घर की परेशानियां थी जिसकी वजह से मैं परेशान रहती थी। तो मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली। एज अ फ्रेंड मैंने उससे बात कर ली। एज अ फ्रेंड के बाद जब मैंने उससे बात करी, वो अपना हाथ काटना, मारने की धमकी देना, सुसाइड करना, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, किसी और से बात करोगी तो, ये सारी चीज़ें बोलने लगा है। किसी के साथ देख लिया तो मार दूंगा। अगर मेरे भाइयों के साथ भी देख लेता था तो भी मुझे रोड पे चलते फिरते कहीं पे भी मार देता था। दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी, तुम उसको कैसे जान पाई? इंस्टा की वजह से। नहीं, पहले तो मुझे फॉलो करता था, फिर उसने इंस्टा वगैरह पे आईडी वगैरह बनाई। एज अ फ्रेंड के नाते मैंने मतलब बात आप करी। कोचिंग जाते थे तो आपको फॉलो करता था पीछे से? जी जी इंस्टा पे आईडी से आपका उससे जान पहचान हो गई? जी। तो शुरुआत में आपको नहीं पता था वो मुस्लिम है? नहीं। उसने छुपा के रखा? जी। तो आपने कैसे जाना कि वो हिंदू है, कि कलावा बांध के, या कैसे भी? ऐसा तो कुछ नहीं, उसने अपने फेक नाम से आईडी बनाई थी। एक आईडी थी इंस्टा पे हाँ, जिससे आप उसके चैट भी है संपर्क मेरे में? पास। चैट है। जी। तो वीडियो बना ली थी उससे, आपको डराता था कि मिलने आओ, जी। ये मैं वीडियो वायरल कर दूंगा? हाँ, वो कुछ टाइम बाद की बात हुई जब मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली। जब उसके मेरे बीच मतलब वैसे ताल्लुकात हो गए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मैं मिलने नहीं जाती थी। फिर मुझे भी लगा कि अब क्या करना चाहिए। मैंने लोगों से सलाह ली, अपनी फ्रेंडों वगैरह से, तो उन्होंने बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरी खुद की फ्रेंड है, हिंदू भी हैं, मुसलमान है। मैंने सबसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरी सारी दोस्तों ने मुझसे बोला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं उनसे बोल रही थी मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी या बजरंग दल वालों के पास जाऊंगी। उन्होंने बोला वो तो पैसे खा लेते हैं, 5-5 हज़ार रुपये में बजरंग दल वाले बिकते हैं, पुलिस वालों की तो बात ही अलग है, वो तो 500 रुपये में बयान बदल देते हैं। तो इस वजह से मैं कभी गई नहीं, ना मैंने अपने घर पे बताया। मेरी मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मी ने मेरी इज्जत के खातिर नहीं बोला, यहाँ किसी को बोला था। उसने काफ़ी बार उससे बात करी कि बच्ची ये बात मत कर। उसके बाद वो ब्लैकमेल करने लगा, मैं क्या करती। तो मैंने बोला ठीक है फिर एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उसने बोला शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद भी तू मेरे साथ रहेगी, या तेरी होगी तो मैं भी तेरे साथ रहूँगा। करनी है तो तू पहले अपनी माँ को हमारे पास भेज, फिर उसके बाद तुझसे क्या शादी बोला? करूंगा। माँ को अपने पास भेजो? हाँ। ब्लैकमेल किया आपको? बोला पहले अपनी माँ को भेज हमारे पास, फिर करूँगा तुझसे शादी। तो उस समय आप उसका नाम उसने झूठा बताया, तो आप क्या वहाँ कोचिंग पढ़ने जाती थी, कॉलेज जाती उस थी? टाइम नहीं, मैं कोचिंग पढ़ने जाती थी, मैं स्कूल पढ़ती थी उस टाइम। 7th क्लास में थी मैं। उस समय आपकी एज क्या थी? मेरी एज थी उस टाइम 13। 13 साल थी। इस समय जी। 16 साल है। लगभग 4 साल आपका उससे अफेयर चलता रहा, वो भी ब्लैकमेल करके। हाँ। तो कोई ऐसा कुछ खिलाया आपको कभी, ऐसा कुछ घर से लाके या बाहर से? हाँ, बहुत बार। मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, धमकी वगैरह इतनी होती थी। एक बार तो उसने मुझसे बोला चिकन है, और जबरदस्ती करके उसने मुझे बेफ का मीट खिलाया। गाय का मांस खिलाया? जी।